मतलब कि 2026 के एग्जाम में कम क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन बैंक से 70 MCQ, उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन बैंक से आया था, मतलब कि 69 MCQ। लेकिन जब मेरे हाथ में आया ये मैथ का क्वेश्चन पेपर, तो जो बायोलॉजी के बच्चे थे उन्होंने बिहार बोर्ड को इतनी खतरनाक गाली दी। तो हेलो हेलो हेलो, बताओ तुम्हारा मूड कैसा है? अच्छा है ना? बहुत मस्त है। हाँ, लेकिन आ जाओ, मैं तुम्हारे इस मूड को खराब कर देता हूँ। कैसा होगा अगर मैं तुम्हें ये वाला कमेंट दिखाऊंगा, देखो और पढ़ो। हाँ तो देखो, ये एक स्टूडेंट है जिनका कहना है भैया 2025 में जो बायोलॉजी का एग्जाम हुआ उसमें ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए थे, या ऐसा बोले तो ज़्यादा क्वेश्चन बैंक से नहीं आए थे। तो क्या आप बता सकते हो कि अगर हमारे टाइम में ऐसा होगा तो हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए? तो हाँ, पहली बात तो मुझे पता है यहाँ पर आधे बच्चों को पता ही नहीं होगा कि 2025 में बायोलॉजी के एग्जाम में क्या कांड हुआ था। तुम्हें नहीं पता ना? हाँ, नहीं पता होगा। आ जाओ, पहले हम इस पे बात करते हैं क्या कांड हुआ था, उसके बाद हम बात करेंगे अगर तुम्हारे साथ भी ये सेम होता है तो तुम्हें क्या करना चाहिए अब से। तो हाँ, वीडियो तुम्हारे लिए बहुत 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 या अति इंपॉर्टेंट है, इसे मिस मत करना। और हाँ, साथ में हम बात करने वाले क्या सच में ऐसे पॉसिबल है कि तुम्हारे एग्जाम के टाइम पे, मतलब कि 2026 के एग्जाम में कम क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन बैंक से? क्या ऐसा हो सकता है या नहीं होगा, इसके बारे में बात करने वाले। तो आज आप बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी इच्छा है मेरी, उसे पूरी कर दो। लाइक नहीं किए या लाइक करना भूल गए तो गधे हो तुम, लाइक कर दो। और अगर तुम नए स्टूडेंट हो, वीडियो अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब करना, अच्छी ना लगे तो मत करना, कोई बात नहीं। ये रहा व्हाट्सअप, ये रहा इंस्टा, जाके फॉलो कर लो। तो देखो, ये बात है 1 फरवरी की, जब स्टार्ट हुआ था 12th का एग्जाम, और पहले दिन मतलब कि 1 फरवरी को था बायोलॉजी का एग्जाम। और उस दिन मैं नालायकों की तरह अपने घर पे बैठा हुआ था, तभी मैंने कॉल किया अपने दोस्त को और मैंने उससे पूछा, हाँ भाई एग्जाम कैसा गया तेरे बायोलॉजी का? तो उसने मुझे बोला, भाई मेरे तो लग चुके हैं। क्योंकि उसने जो मुझे बताया वो सुन के मेरे भी लग गए थे, मतलब एग्जाम से पहले ही मेरी हालत खराब हो गई थी। उसने मुझे कहा, भाई बायोलॉजी के पेपर में एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं थे, सारे नए क्वेश्चन थे, सिर्फ बहुत कम ही क्वेश्चन रिपीट हुए थे क्वेश्चन बैंक से। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी में जो 70 MCQ थे, 70 MCQ, उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन बैंक से आया था, मतलब कि 69 MCQ नए थे बायोलॉजी के एग्जाम में। अब देखो, मैं ठहरा बैक बेंचर स्टूडेंट, भाई ये सुन के मेरी हालत ख़राब। और जिस दिन मेरा एग्जाम था 4 फरवरी को मैथ का, मैंने सोचा भाई हमारे लग चुके हैं, मैथ में काम खत्म है हमारा। और मैं एग्जाम देने डरते डरते गया, लेकिन जब मेरे हाथ में आया ये मैथ का क्वेश्चन पेपर, मैंने इसे प्रेम पूर्वक पलटाया और ये देख के मैं खुश हो गया, क्योंकि भाई सारे क्वेश्चन बहुत ईजी आए थे, बहुत ज़्यादा ईजी आए थे। और इसके बाद मेरा मैथ का एग्जाम बिल्कुल मस्त गया, मैंने मैथ में 4 दिया। हाँ, बाद में मैथ ने मेरी 4 दी, लेकिन वो कभी और बताऊंगा। अभी के लिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। देखो, मैथ का एग्जाम मेरा बढ़िया चला गया था, लेकिन भाई मैं हूँ खतरनाक वाला ओवर थिंकर। मैंने सोचा मैथ तो बढ़िया गया, लेकिन केमिस्ट्री फिजिक्स में क्या होगा, वो तो खत्म कर देगा मुझे। लेकिन फिजिक्स का, केमिस्ट्री का एग्जाम भी अच्छा गया, उसमें भी ठीक ठाक क्वेश्चन रिपीट हुए। और जब पूरा एग्जाम खत्म हो गया तो जो बायोलॉजी के बच्चे थे उन्होंने बिहार बोर्ड को इतनी खतरनाक गाली दी, इतनी खतरनाक गाली दी जो कि मैं तुम्हें यहाँ बता भी नहीं सकता। तो हाँ देखो, यही ये पूरा कांड जो कि हुआ था 2025 के एग्जाम में। लेकिन देखो, ये था वो बात जो सबको पता है, लेकिन वैसे बात जो सबको नहीं पता, अब आ जाओ मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि बायोलॉजी के एग्जाम में ऐसा पहली बार हुआ है कि कम क्वेश्चन रिपीट हुए, तो तुम गलत हो। आज से पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है। और मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो बिहार बोर्ड है सारे एक्सपेरिमेंट बायोलॉजी पे क्यों करता है। तुम समझ नहीं रहे हो ना? आ जाओ, मैं तुम्हें प्रूफ दिखाता हूँ और मैं तुम्हें समझाता हूँ। उसके बाद अगर तुम बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो तुम पक्का रो दोगे। तो देखो, 2021 में पूछे गए थे बायोलॉजी के एग्जाम में 70 MCQ, और मैं आपको बता दूं 70 में से 41 MCQ थे क्वेश्चन बैंक से, मतलब कि रिपीटेड थे। देख रहे हो, 70 में 41 रिपीटेड। हालांकि 70 में 35 बनाना होता है, लेकिन यहाँ पर 41 क्वेश्चन रिपीटेड थे। बच्चों के मजे ही मजे। लेकिन इसके बाद जब बिहार बोर्ड ने बायोलॉजी वालों बच्चों का काटा है ना, तुमको देख लो, 2022 में 70 में से सिर्फ 3 क्वेश्चन रिपीटेड थे। हाँ, 70 में सिर्फ 3 रिपीटेड MCQ। 2023 में 70 में 7 MCQ रिपीटेड थे। वैसे नॉर्मल है, 7-8 सब में होता है, लेकिन हाँ 7 रिपीटेड थे। 2024 में 70 में से 3 क्वेश्चन रिपीटेड थे MCQ में। और बायोलॉजी के 2025 में 70 में से 1 क्वेश्चन रिपीटेड थे। यह है बायोलॉजी के 5 साल का डाटा। देखो, सिर्फ 2021 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब बोल सकते हैं औकात से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुआ था, लेकिन उसके बाद यही हाल है, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही रिपीट होते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है सिर्फ ऐसे कांड बायोलॉजी में होते हैं तो आप बिल्कुल गलत हो। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ
फिजिक्स और केमिस्ट्री का पिछले 5 साल का डाटा, उसके बाद तुम खुद बताना तुम्हें क्या सही लगता है क्या गलत लगता है। देखो केमिस्ट्री के 2021 में 70 में से 9 MCQ रिपीटेड थे, 70 में 9, ठीक है। 2022 में 70 में 9 सेम क्वेश्चन रिपीट हुए थे। 2023 में 70 में से 13 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। 2024 में 70 में से 2024 में 70 में से 7 क्वेश्चन रिपीट हुए थे और 2025 में भी 7-8 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। ये है केमिस्ट्री का डाटा। अब आ जाओ फिजिक्स के डाटा पर। फिजिक्स में 2022 में 70 में से 12 MCQ रिपीट हुए थे। 2023 में 70 में से 12 MCQ रिपीट हुए थे। 2024 में 70 में से 16 MCQ रिपीट हुए थे और 2025 में 70 में से 14 MCQ रिपीट हुए थे। मतलब कि अगर हम इस डाटा के अकॉर्डिंग बोले तो सबसे ज़्यादा MCQ रिपीट होते हैं फिजिक्स में, फिर केमिस्ट्री में, देन बायोलॉजी में। तो देखो अब हम बात करते हैं क्या ये पॉसिबल है कि तुम्हारे टाइम पे भी ऐसा हो सकता है जहाँ पे कम क्वेश्चन रिपीट हो। तो देखो इसका चांस मुझे लगता है 70 से लेकर 80% तक होगा, क्योंकि देखो पिछले 5 साल का डाटा तो यही बोलने वाला है कि अगर तुम बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो तुम्हारे लगने वाले हैं। मतलब कि अगर तुम सिर्फ क्वेश्चन में पढ़ के जाने वाले हो, सिर्फ रिपीट क्वेश्चन पढ़ के जाने वाले हो, तब तो भाई तुम्हारा नहीं होने वाला। देखो अगर हम रैंडम गैस करें तो मुझे ऐसा लगता है 5 से लेकर 6 क्वेश्चन बायोलॉजी में आने वाले रिपीट 2026 में, और केमिस्ट्री में लगभग 8 से लेकर 9 क्वेश्चन आ सकते हैं रिपीट, और फिजिक्स में मुझे लगता है 14 से लेकर 15 क्वेश्चन रिपीटेड हो सकते हैं MCQ में। तो देखो पहली बात यहाँ पर जिन बच्चों को ये सुनने के बाद डर लग रहा है, तो देख भाई मैं तुम्हें डरा बिल्कुल नहीं रहा हूँ, मेरा मोटिव तुम्हें डराना बिल्कुल नहीं है। देखो अगर मैं यही वीडियो एग्जाम से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले बनाता तब तुम इसे बोल सकते हो कि भैया आपने हमें एग्जाम से पहले डरा रहे हो, लेकिन देखो अभी तुम्हारे पास लगभग 2.5 महीने हैं और इस टाइम में बोल सकते हैं कि मैं तुम्हें सतर्क कर रहा हूँ, या ऐसा बोल सकते हो मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर तुम सिलेबस नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ क्वेश्चन बैंक के भरोसे जा रहे हो, तो देखो तुम्हारा नहीं होगा। हाँ लेकिन एक और बात ये सुनकर शायद तुम थोड़े खुश हो जाओगे। देखो मैंने यहाँ पर बोला MCQ कम रिपीट होते हैं, ये नॉर्मल है, लेकिन ना यहाँ पर सब्जेक्टिव सेक्शन मतलब कि लॉन्ग और शॉर्ट रिपीट होते हैं। इनकी टेंशन मतलब इनकी तैयारी तुम क्वेश्चन बैंक से करो, ये बेटर होगा। तो देखो ये तो बात की हमने प्रॉब्लम के बारे में, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, हम कैसे MCQ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आ जाओ मैं बताता हूँ। देखो MCQ में अच्छा स्कोर करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। अब तुम बोलोगे भैया प्रैक्टिस क्या करें, क्या सिर्फ क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन लगा लेंगे तो क्या वो इनफ होगा? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल, तुम सिर्फ क्वेश्चन बैंक के भरोसे नहीं रह सकते, खासकर MCQ में। अगर तुम्हें MCQ में बहुत अच्छा स्कोर करना है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। और वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे कहाँ पर? देखो मैं तो तुम्हें बोलूंगा तुम जाओ किसी दुकान में और वहाँ से खरीद लो एक ऐसी किताब जिसमें होते हैं 10,000 MCQ एग्जाम के लिए, और बस उसी का प्रैक्टिस करते रहो, उसके बाद तुम्हारे MCQ में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। वेल हम इस टॉपिक पे किसी और दिन बहुत अच्छे से बात करने वाले एक सेपरेट वीडियो के ऊपर, इसलिए थोड़ा टेंशन कम रखो, वीडियो आएगी इस टॉपिक पे बहुत जल्दी। तो ठीक है आज के लिए इतना है। फिर से बोलूँगा तुम जो डर रहे हो ना फालतू का, मत डरो, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा मुझे पता है, इसलिए चल रहो, पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। मैं फिर से बोलूँगा लाइक नहीं किए तो लाइक कर दो, लेकिन अगर आपकी वीडियो थोड़ी अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के पास, ठीक है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ ये रहा व्हाट्सएप चैनल, जाके फॉलो कर लो, और ये रहा इंस्टा, अगर आपका कोई भी डाउट है यहाँ के पूछ लो, रिप्लाई मिल जाता है। बाय। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।